हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल क्रोशे ट्रिंकेट बनाना सिखाऊंगी। सो ये बहुत यूज़फुल और बिगिनर फ्रेंडली है। आप इसमें अपनी ज्वेलरी या क्रोशे टूल्स रख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैंने आज एक्रेलिक यान लिया है। आपके पास जो भी यान है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ मैंने दूसरे कलर का यान भी लिया है, जो कि बॉर्डर में हम जब शेल स्टिच करेंगे उसके लिए। सो इसके अकॉर्डिंग मैंने 4.5 mm का हुक ले लिया है एंड 1 सीज़र एंड 1 स्टिच मार्कर। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर मैजिक रिंग बना लेंगे। इनकेस आपको मैजिक रिंग बनाना नहीं आता है सो उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने मैजिक रिंग बना लिया है। सो अब हम यहाँ पर चेन 2 बना लेंगे और इस चेन 2 को हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, सो अब इस मैजिक रिंग के अंदर हमें 12 हाफ डबल क्रोशे करना है। सो इस तरीके से हम यहाँ वर्क कर लेंगे एंड पुल थ्रू 3 लूप्स। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट लगती है तो आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले स्टिच में हम यहाँ पर स्टिच मार्कर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप इसमें सेफ्टी पिन या हेयर क्लिप ऐड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगेन हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे और इसी तरीके से हम पूरे सर्कल में कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने 12 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। अब हम जहाँ पे हमने सबसे पहले स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे इसे सेम स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से क्रोशे हुक को इस स्टिच के अंदर इंसर्ट करेंगे एंड इस तरीके से अब इस लूप को इस लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे। सो नाउ अगेन यहाँ पे हम थोड़ा सा मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर अगेन हम 2 चेन बना लेंगे। सो ऑलवेज़ आपको ध्यान देना है कि हमेशा हर राउंड के बाद आपको 2 चेन्स बना लेना है। अब हर स्टिचेस में 2 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे, मतलब कि सेम स्टिच में हमें 2 हाफ डबल क्रोशे कर लेना है। सो इस तरीके से हम सेम प्लेस में मैंने 2 हाफ डबल क्रोशे कर लिया। सो इसी तरीके से हम पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ पे टोटल आपके 24 स्टिचेस होंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच ऐड किया, स्टिच मार्कर ऐड किया, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच ऐड कर लेंगे इस तरीके से। अगेन हम यहाँ पे चेन 1 चेन 2 बना लेंगे। अब राउंड 3 में हमें इंक्रीज़ करना है। ओके, सो पहले स्टिच में हमें 1 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड देन सेकेंड वाले स्टिच में हमें इंक्रीज़ करना है, जिसमें हमें 2 हाफ डबल क्रोशे करना है। ओके, सो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड फर्स्ट स्टिच में हम स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे इस तरीके से। एंड जो सेकेंड स्टिच है उसमें हम इंक्रीज़ करेंगे, उस सेम प्लेस में हम 2 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। अगेन नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। ओके, सो इसी तरीके से आपको हर एक राउंड में कंप्लीट कर लेना है। सो इसी तरीके से नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशे। ओके, सो यहाँ पे मैंने राउंड 3 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे टोटल हमने 36 स्टिचेस कर लिए हैं। सो अगेन हमने जहाँ पे स्टिच मार्कर ऐड किया वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे एंड स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेंगे एंड अगेन चेन 1 चेन 2। सो अब राउंड 4 में हम फर्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी हम 1 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड जो थर्ड स्टिच है उसमें हम इंक्रीज़ करेंगे। सो वहाँ पे सेम प्लेस में हम 2 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। ओके, सो अगेन फर्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में भी 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड जो थर्ड स्टिच है उसमें हम
2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे सेम प्लेस पे। सो इसी तरीके से हमें पूरे राउंड में हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। ओके, लाइक फर्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे, देन सेकंड में 1 हाफ डबल क्रोशे एंड थर्ड वन में 2 हाफ डबल क्रोशे। ओके, सो यहाँ पे मैंने राउंड 4 कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ पे टोटल 48 स्टिचेस है। ओके, सो अगेन हम चेन 1 चेन 2 बना लेंगे एंड हम सबसे पहले स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड देन जो नेक्स्ट स्टिच है सबसे पहले हम स्टिच मार्कर ऐड करेंगे पहले स्टिच में एंड देन सेकेंड स्टिच में भी हम 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड थर्ड वन में भी 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड जो फोर्थ वन है उसमें हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे सेम प्लेस में। सो इनकेस आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इजीली सीख सकते हैं कि ये परफेक्टली इस सर्कल को कैसे क्रिएट करना है। ओके, सो अगेन हम फर्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में भी 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड थर्ड वन में भी 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड जो फोर्थ वन है उसमें हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। सो इसी सेम पैटर्न में आपको पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेना है। ओके, सो अगेन इसी तरीके से आपको हर एक राउंड में कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे मैं आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ पे हम अगेन स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से। सो यहाँ पे हम चेन 2 बना लेंगे। अब हमें हर एक स्टिचेस में ओनली हाफ डबल क्रोशे करना है, बट हमें बैक लूप्स में करना है, स्टिच के बैक लूप्स में करना है। ओके, आपको दिखाती हूँ। ऐसे स्टिच के इस तरीके से हम बैक लूप्स के अंदर हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। ओके, सो मैं आपको फिर से शो करके दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम 1 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे बैक लूप्स में। सो इसी तरीके से हम पूरे राउंड में ओनली हाफ डबल क्रोशे करेंगे हर एक स्टिचेस में। यहाँ पे हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है। ओके, इसी तरीके हर एक स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। सो आप देख सकते हैं एक वॉल की तरह आपको दिख रहा होगा। ओके, सो इस तरीके से हमें वॉल इंक्रीज़ करना है। ओके, सो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। नाउ अगेन चेन 1 एंड चेन 2। सो हम सेम हाफ डबल क्रोशे करेंगे हर एक स्टिचेस में। सो सेकेंड राउंड में हम अब इस दो वी के नीचे, इस स्टिच के नीचे की तरफ से हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ओके, इस बार हमें बैक लूप्स में नहीं करना है, जो स्टिचेस दिख रहे हैं उसके नीचे की तरफ से हमें हाफ डबल क्रोशे कर लेना है। सो सेम है, हर एक राउंड में हमें हाफ डबल क्रोशे करना है। ओके, ये जो वी है इसके नीचे की तरफ से। सो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब आप अगर कोई भी बॉर्डर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं एंड आप इसी को और भी राउंड बना के वॉल को और इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड एज इट इज़ आप उसको ट्रिंकेट ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पर अगेन शेल स्टिचेस करेंगे हम। सो यहाँ पे मैंने से स्लिप स्टिच करने के बाद सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ पर सीजर से कट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने 2 राउंड्स कंप्लीट कर दिए एंड जो ये एंड से इसी के ऊपर हम वर्क करेंगे ताकि ये हाइड हो जाए। ओके, सो ये अगर आप इसको एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड इसका अगर आप वॉल और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप। सो
इस तरीके से आप अपने क्रोशे टूल्स को रख सकते हैं इसके अंदर। ओके, बट यहाँ पे मैंने शेल स्टिचेस किए बॉर्डर के लिए। सो इसके लिए मैंने वाइट कलर का यान ले लिया है। सो आपके पास जो भी यान है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम वाइट यान को इसमें अटैच करेंगे। सो हम किसी भी स्टिचेस में आप इस यान को अटैच कर लेंगे। सो इस तरीके से हम वाइट यान को इस स्टिच के अंदर से लेकर आ जाएंगे एंड हम यहाँ पर एक टाइट सा नोट बांध लेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम टाइटली सिक्योर कर लेंगे एंड जो भी एंड्स दिख रहे हैं इसी के ऊपर हमें वर्क करना है ताकि ये हाइड हो जाए। सो यहाँ पर अब हम अगेन चेन 2 बना लेंगे। सो यहाँ पे हमने चेन 1 एंड चेन 2 बना लिया है एंड सेम प्लेस में हमें 4 टाइम डबल क्रोशे कर लेना है। सो इस तरीके से हम डबल क्रोशे करेंगे। सो सेम स्टिच में हम 4 टाइम डबल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे हमने 4 टाइम डबल क्रोशे कर लिया एंड चेन 2 को हम काउंट करेंगे। सो 5 डबल क्रोशे। नाउ अब हम 2 स्टिचेस स्किप करना है। ओके, सो 2 स्टिचेस आपको स्किप करना है एंड जो थर्ड वन है उसमें हमें 5 डबल क्रोशे करना है। ये जो 2 स्टिचेस दिख रहे हैं इसे स्किप करना है एंड जो थर्ड वन है उसमें हमें डबल क्रोशे कर लेना है। सो 5 टाइम डबल क्रोशे कर लेंगे हम सेम प्लेस में इस तरीके से। सो सेम ही आपको फॉलो करना है, ओनली 5 डबल क्रोशे करना है देन 2 स्टिचेस स्किप करना है देन 5 डबल क्रोशे करना है सेम प्लेस में। ओके, सो ये देख सकते हैं आप, ये जो शेल स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो ऑलवेज़ आपको 2 चेन आपको स्टिच करना, 2 जो स्टिचेस है उसको आपको स्किप करना है एंड देन थर्ड वन में 5 डबल क्रोशे कर लेना है। ओके, सो सेम पैटर्न है, बहुत ही ईजी है। सो अगेन हम यहाँ पे जो 2 स्टिचेस है उसे स्किप करेंगे एंड जो थर्ड वन है थर्ड स्टिच में अगेन हम 5 टाइम डबल क्रोशे कर लेंगे। ओके, सो इसी सेम पैटर्न को आपको पूरे राउंड में फॉलो कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो लास्ट में आपको बस ओनली स्लिप स्टिच करके आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। ओके, सो इसे आप इसे क्रोशे टूल्स भी रख सकते हैं एंड आप अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं। सो बहुत ही इजी एंड बिगिनर फ्रेंडली है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ you like this video, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye.